Our today's topic is what is common between acids and bases. So today we are going to discuss what do all acids and bases have in common. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एसिड्स और बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है. सभी एसिड्स में ऐसा क्या होता है जो कॉमन है, या सभी बेसिस में ऐसा क्या है जो कॉमन है. फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, let's perform an activity. Take a beaker. In this beaker, place a rubber cork, and on that rubber cork 2 iron nails. Connect these iron nails with the battery poles and a bulb. And then a key. Okay, so what we have to do, we have to pour some acid in this container. For example, let us pour HCl or H2SO4 or any other acid like lemon juice. Lemon juice, as also you know, is an acidic compound. आप कोई भी एसिड इसके अंदर फिल करने के बाद में you just have to close the key. Once you will close the key, what you will observe is this bulb is glowing. You will see that this bulb is glowing. Now take out HCl, add some other chemicals like NaOH. एज यू नो, जिसके पीछे OH लगा होता है वो बेस है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस आप यहाँ पे डालेंगे और रिपीट करेंगे सेम एक्टिविटी को. देन अगेन यू विल फाइंड दैट वंस यू विल क्लोज द की, द सर्किट विल बी complete and the bulb is glowing. That means whatever the liquid you are placing here, any acid or any base, ये जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल, वो ट्रांसफ़र होते हैं और सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब ग्लो करता है. व्हाट वी हैव टू नाउ सी इज़, नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी. इंस्टेड ऑफ एनी एसिड और अ बेस, नाउ यू हैव टू पुट ग्लूकोज सॉल्यूशन और अल्कोहल, इथेनॉल. ओके, आप इनको डालिए इसके अंदर और सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे. व्हेन यू विल रिपीट द सेम एक्टिविटी, व्हाट यू विल फाइंड दैट नाउ द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग. व्हेन यू हैव क्लोज द सर्किट एंड नाउ यू हैव glucose or alcohol solution in the beaker, then you are finding that it is not conducting electricity and the bulb is not glowing. So hence we conclude is glucose and alcohol, they are non-conductors, while any acid or base, these are good conductors. So I hope this much is clear कि जितने भी एसिड्स और बेसिस होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. दिस एक्टिविटी इज़ प्रूविंग दिस. वाइल ग्लूकोज एंड अल्कोहल, दीज आर नॉन कंडक्टर्स. नाउ व्हेन यू विल सी द फॉर्मूला ऑफ दीज टू कंपाउंड, अब आप जब इनके फॉर्मूला को देखते हैं तो होता ऐसा क्यों है कि वाई एसिड एंड अ बेस दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाई दीज कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मैंने आपको बताया कि चार्ज कैरियर्स होते हैं. जब आप सर्किट को क्लोज करते हो तो यहाँ जो लिक्विड फिल्ड है उस लिक्विड में अगर चार्ज कैरियर्स है, मतलब चार्ज कैरियर्स क्या है यहाँ पे, आयंस. इफ़ दे कंटेन सम आयंस, तो उन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. और अगर आपके जो भी लिक्विड आपने यहाँ पे भरा है, जो भी सॉल्यूशन आपने भरा, अगर उसमें आयंस का प्रोडक्शन नहीं होता है तो वो एक पुअर कंडक्टर या कह सकते इंसुलेटर होता है. तो बेसिकली HCl है,
HCl में आयंस होते हैं लाइक H प्लस एंड Cl माइनस. कोई बेस है, बेस में भी आयंस होते हैं लाइक Na प्लस और OH माइनस. बट a compound like glucose C6H12O6, ऑल्दो इसमें भी हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, बट इसका इस कंपाउंड का इस आयंस के फॉर्म में डिसोसिएशन नहीं होता है. सेम वे अल्कोहल का भी नहीं होता है. अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH. दिस अल्कोहल इज एथेनॉल. तो एथेनॉल का फॉर्मूला ये है. इसमें भी आयंस में डिकम्पोजिशन नहीं होती है, नो आयंस आर फॉर्म्ड. तो बेसिकली व्हाट मेक्स देम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज दैट द एसिड्स एंड बेसिस दे हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस आयंस, और यू कैन से दे आयोनाइज in presence of water. तो बेसिकली जब हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन का मतलब पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये वाटर की प्रेजेंस में आयनाइज हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दीज आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड यू गेट द बल्ब ग्लोइंग, while these compounds do not conduct electricity. So I hope this activity is clear, and what this activity is suggesting you, that thing is also clear to everyone. If you have any doubts, you can just ask me once the video is complete.